हेलो गाइस, वेलकम टू आईटीएंस। तो जैसा कि आप लोग सभी ने जो है वो हेडिंग पढ़ ही लिया होगा, टाइटल वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग बनाने जा रहे हैं एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग स्प्रिंग और हाइबरनेट का यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे स्प्रिंग बूट का नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग नॉर्मल स्प्रिंग यूज़ करेंगे। और हम लोग इस प्रोजेक्ट में सारी डिपेंडेंसीज जितनी भी होगी उसको मैनुअली ऐड करेंगे और मतलब सीखेंगे कि मैनुअली कैसे ऐड किया जाता है, क्योंकि एक डेवलपर के लिए ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग कैसे जो है सारे डिपेंडेंसीज ऐड करें। बिकॉज क्या होता है ना, समटाइम्स हम लोगों को डिपेंडेंसी रिलेटेड ही एरर्स आ रहे होते हैं। तो अगर हम जानेंगे नहीं कि ये हम लोग कैसे ऐड करते हैं और अगर कोई एरर उससे रिलेटेड आ रहा है तो हम लोग को अगर कोई डिपेंडेंसी मिसिंग है तो उसको कैसे हम लोग मैनुअली ऐड करके अपना एरर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये सीखना। स्प्रिंग बूट हालांकि हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें सारी डिपेंडेंसीज पहले से ही आ जाती हैं तो वो इजी है। बट ये अप्रोच जो है ये भी आपको सीखना चाहिए, आपको जानना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही सीरीज़ लाऊंगी, जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने एक बनाया विदाउट रिपोजिटरी। तो फिर मैंने सोचा कि विद रिपोजिटरी बनाते हैं। तो विथ रिपोजिटरी बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे हाइपरनेट का यूज़ कर रही हूँ। बट फिर मैंने सोचा कि स्प्रिंग बूट में नहीं, दो ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है, 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो करके। बट इससे क्या होगा, आपको बहुत कुछ सीखना। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक नया मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और एक यहाँ पे प्लस है मेवन प्रोजेक्ट। मेवन प्रोजेक्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं लोकेशन ब्राउज करती हूँ तो मैंने अपने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एक फोल्डर बना करके रखा हुआ है EMS यूजिंग स्प्रिंग हाइबरनेट। तो उसको मैं क्लिक कर लूँगी और अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करूँगी, आप भी सेम कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे जो यूज़ करना है डिपेंडेंसी वो है org.maven archetype वेब ऐप, ठीक है। ये आपका जो है वार फाइल क्रिएट कर देगा एक, ठीक है। आर्टिफैक्ट आईडी आप कुछ भी दे दीजिए, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ EMS USH, ओके। और हम लोग इसको कर देते हैं फिनिश। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो देखिए यहाँ पे आ गया, एक मेवन प्रोजेक्ट और यहाँ पे है जावा रिसोर्सेज और ये रहा हमारा form.xml फाइल। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो अभी जो सबसे पहले हम लोगों ने अभी इसमें कोई डिपेंडेंसीज ऐड नहीं की है। तो हमारा आप देखिए पैकेजिंग, मैंने बोला था वॉर फाइल क्रिएट की वॉर, और यहाँ पे सिर्फ एक डिपेंडेंसी पहले से एडेड है जो कि JUnit की है, जिसको हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, JUnit टेस्टिंग, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है एक डिपेंडेंसीज ऐड करते जाएंगे। तो डिपेंडेंसीज ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ता है मैं आपको बताती हूँ। क्रोम में हमें जाना होता है मेवन रिपोजिटरी में, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं मेवन रिपोजिटरी आर्टिफैक्ट। ये मुझे जैक्सन डेटा बाइंड का चाहिए था तो मैंने उसको सेव करके रखा हुआ था, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, जैक्सन डेटा बाइंड भी इम्पॉर्टेंट था तो मैं इसको कॉपी कर देती हूँ और इसको यहाँ पे हम लोग देखिए डिपेंडेंसी है और डिपेंडेंसीज इसके बीच में ही सारी डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो मैंने जैक्सन डेटा बाइंड का ही पहले ऐड कर दिया। तो अब चूँकि हम लोग स्प्रिंग और हाइबरनेट में बना रहे हैं तो हमें स्प्रिंग और हाइबरनेट से रिलेटेड जितनी भी चाहिए होगी सारी के सारे डिपेंडेंसीज हम लोग ऐड करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टाइप कीजिए स्प्रिंग और कीजिए सर्च। तो स्प्रिंग से रिलेटेड देखते कितनी सारी आती है। तो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, हमें ये डिपेंडेंसी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। और मैं सोच रही हूँ मैं जो वर्जन लेने वाली हूँ वो 4.3.10 रिलीज़ का लेने वाली हूँ। आप लोग अगर लेटेस्ट रिलीज़ का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ये 4.3.10 रिलीज़। तो आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे ना ये कॉपी हो जाएगा।
और आपको जस्ट अपने com.xml फाइल में जा कर के पेस्ट करना है। ये रहा, देखिए यहाँ पे आप सेम वे में हम लोगों को अब करना है। मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन सा, आप देखते रहिए। एक स्प्रिंग कोर का किया, हम स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का हम लोगों ने किया अभी। अब हमें स्प्रिंग कोर का करना है। देखिए स्प्रिंग कोर जस्ट उसके नीचे है। और सारी की सारी मैं जो है 4.3.10 रिलीज ही लेने वाली हूँ। अब हमें चाहिए स्प्रिंग वेब का। जैसे आप टच करेंगे वैसे ही आपका कॉपी होगा। सेम प्रोसेस से अब हमें चाहिए स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट। सब एक ही लाइन पर मिल जाएगा। ये देखिए, तो हम लोग स्प्रिंग वेब MVC का डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं। मैं सबका रिलीज सेम ही रखूँगी 4.3.10 जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ है। तो जस्ट स्प्रिंग वेब MVC ये किया, टच ये हो गया कॉपी, इसको जा करके पेस्ट कर देते हैं। हमें चाहिए अब स्प्रिंग ORM। ये रहा स्प्रिंग ORM। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग यही होती है ORM। तो ORM में सेम 4.3.10 रिलीज, ये जस्ट टच कॉपी ना पेस्ट। हमें चाहिए स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट का। उसके बाद हमें चाहिए हाइबरनेट कोर का। ठीक है, हाइबरनेट का चाहिए तो स्प्रिंग ऑलमोस्ट हो रहा है। अब हाइबरनेट कोर, सर्च करते हैं। hibernet.org।
और हमें चाहिए JSTL का, JSTL, सर्च फॉर इट, javax.servlet, इसका मुझे 1.2 वर्जन चाहिए। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट, हाँ तो अब हम लोग इस वक्त हाइबरनेट का नहीं ऐड किया था, हाइबरनेट का ऐड करेंगे। हाइबरनेट को सर्च और .हाइबरनेट, सेम रिलीज लेंगे 4.3.10 जो मैं सबके लिए ले रही हूँ। ओके, सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे जाकर के पेस्ट कर दीजिए। और हमें और चाहिए एक OJDBC की डिपेंडेंसी, हम लोग डायरेक्ट टाइप करेंगे OJDBC 8, सर्च, Oracle JDBC ड्राइवर, com.oracle.database.jdbc 12.2.0.1 version, select, now just paste। ओके, अब हमें एक और डिपेंडेंसी चाहिए जो कि है javax.servlet API, तो डायरेक्ट servlet API टाइप करेंगे, सर्च करिए, पहले वाला वर्जन लेंगे 3.0.1। ओके गाइस, तो जितने डिपेंडेंसीज ऐड करनी थी, रिक्वायर्ड थी अकॉर्डिंग टू मी, मैंने वो सारी ऐड कर दी है यहाँ पे। और इसके साथ गाइस एक प्लगइन आता है जो आपको ऐड करना पड़ेगा। वो प्लगइन आपको ये यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अपने नोटपैड में। ये प्लगइन्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। और ऐड करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा लोडिंग रेफरेंस ग्रामर्स, ये मेवन अपने आप को अपडेट कर रहा है सारी चीज़ें। तो अब इतनी चीज़ें ऐड करने के बाद यहीं पे कुछ रेड है क्या, सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो करेंगे अपने प्रोजेक्ट। तो हमने सारे डिपेंडेंसीज ऐड कर ली हैं, ठीक है। और अब हम लोग जो है इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। चेक कर लीजिए आप, सारी डिपेंडेंसीज आपने सही से ऐड की है ना। ऐड करने के बाद चलिए अब हम लोग इसको बिल्ड करते हैं। पहले एक बार बिल्ड करना इम्पोर्टेंट है, तो बिल्ड में हम लोग लिखेंगे लीन इंस्टॉल, ओके, अप्लाई, देन रन।
कंसोल में चल के देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि बिल्ड जो है वो सक्सेस हो चुका है। इसका मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट सेटअप आप कहते हैं, प्रोजेक्ट का सेटअप ऑलमोस्ट हो गया है प्रोजेक्ट लिखने के लिए। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, बिकॉज वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अदरवाइज। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना जो है सारा सेटअप हम लोगों ने कर लिया है, तो हम लोग अपना CRUD ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे और वी विल स्टार्ट विथ रिपोजिटरी एंड ऑल। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। And if you really like the concept that I'm making, then please like, share and subscribe to my channel.